हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम फोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इसका जो पार्ट है वो लेट डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं आजकल। इसीलिए मैं ऐसे जो अडल्ट कंटेंट हैं आजकल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, क्योंकि इसमें जो मतलब आगे कुछ सीन आने वाले थे वो अडल्ट हैं और वर्ड भी जो आने वाले थे वो अडल्ट थे। तो मेरे पास आसपास लोग रहते हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकती। आप लोग समझते होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हमने लास्ट सीन में देखा था कि वो जो कि भात लेने गया था लास्ट सीन में, और वो अपने क्लॉथ लेना भूल ही गया था। तो वो जब बाहर आता है तो वहाँ उसके जो छोटे छोटे बेबी होते हैं वो क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, और वो बुरी तरीके से रो रहे थे। इबो ने बेबीज़ की तरह देखा और दोनों बेबीज़ को हाथों में ले लिया, और बेबी को पहले चुप कराना ही मतलब अच्छा समझा। इबो ने पहले अपने क्लॉथ लेते हुए इबो वॉशरूम में नहीं गया। अब जान जो कि वहाँ पर सडनली आ ही गया था, तो इबो जो अनकंफर्टेबल था, तो जान कहता है तुम मेरे बेबीज़ को इतना क्यों रुला रहे हो? क्या उन मासूम जाने को यूँ रुलाना अच्छा है क्या? और इबो जो कहता है वो मैं, लेकिन जान जो कि उसके लिप्स पे अपने फिंगर रख देता है और कहता है चुप रहो। और जान जो कि उसके मतलब ऊपर जो इबो ने चादर कर दी थी उसे हटा देता है और कहता है उन्हें अपने ब्रेस्ट से मिल्क फीड कराओ, वो भूखे हैं, उन दोनों के लिप्स सूख चुके हैं। इबो जो उसकी तरफ शॉकिंगली देखता है और चुप है, कुछ कह भी नहीं पा रहा था इबो। और जान जो कि उसकी आंखों में देखता है और कहता है क्या क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इबो जो कहता है वो मैं चेंज कर लूँ, मैं इन दोनों को फिट करवाने ही, लेकिन जान कहते बेबी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चेंज करना नहीं। ये वो उसकी तरफ शौकीन नहीं देख रहा है। अब जान जो कि सडनली इबो के लिप्स पे अपने फिंगर से टच करता है और कहता है कि देखो तुम्हारे लिप्स कितने ज़्यादा सूख चुके हैं, तुमने भी अच्छे से खुद का ख्याल नहीं रखा है, और वैसे ही तुम बेबीज़ के साथ कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है, इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। ये वो जो चुपचाप सान को देखता है और चुप हो जाता है। सान कहता है मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ, इन्हें मिल्क फीड कराओ, बाद में तुम्हें जो भी करना हो कर लेना। ये वो जो शौकीनली बस जान को देख रहा है, और जान वहाँ से ईजान को मतलब गोद में ही उठाया हुआ था तो लेकर चला जाता है। और ये वो जो एक बहुत ही ज़्यादा गहरी सांस लेता है, एक डीप ब्रीथ, और कहता है थैंक गॉड। इबो को डर लग रहा था जान से, और जान जो कि बाहर आ जाता है गार्डन में ईजान को लेकर अपने साथ, और कहते हैं तुम्हारी मोम बहुत ज़्यादा नॉटी है। और ऐसे कह के फिर वहीं पर सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि अब इबो ने अपने टॉवल को ओपन कर दिया था और दोनों बेबीज़ को फीड करवाया मिल्क। अब दोनों बेबी अच्छे से सो गए थे। इबो ने दोनों बेबीज़ को मतलब बेड के ऊपर लेटा दिया और उसके जो अराउंड में बहुत सारे पिलोज़ रख दिए ताकि बेबी गिर ना जाए बेड से। और इबो जो कि अपने कुछ क्लॉथ लेता है और वो चला जाता है, वो चेंज करने के लिए चला जाता है। इबो चेंज कर लेता है, और अब हमें सीन दिखाया जाता है जान जो कि ईजान को उठाकर अब रूम में आ रहा है, और इबो जो चेंज कर चुका है। इबो अब दोनों बच्चे की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहे हैं, और ईजान जो चीख चीख कर रो रहा है इस वक्त ईजान की गोद में। तो इबो को जो ईजान की आवाज़ आती है कि ईजान रो रहा है, तो इबो जो जल्दी से रूम का गेट ओपन करता है, और वहाँ जान भी रूम का गेट ओपन कर रहा था, तो उन दोनों ने एक साथ ही रूम का गेट ओपन कर लिया। सडनली ही इबो बहुत ही बुरी तरीके से जान की तरफ उस गेट को पुश करता है, जिससे वो मतलब जो गेट होता है मतलब जो डोर होता है रूम का, वो जान जैसे ही वो ओपन होता है वो जान के फेस पे बहुत ही बुरी तरीके से लग जाता है, और जान जो आउच करता है और अपने फेस के ऊपर हाथ रख देता है। ईजान जो शॉकिंगली अब जान के फेस पे देख रहा है क्योंकि उसकी गोद में है, तो ईजान जो उसकी फेस पे देख रहा है और चुप हो जाता है। जब बच्चे रो रहे हैं उन्हें कोई शॉकिंग चीज़ दिखे तो वो अचानक ही चुप हो जाते हैं, और इबो जो शॉक हो जाता है और वो कहते हैं आई एम रियली सॉरी,
वो मैंने मैंने वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और जान जिसने अपने फेस पे अभी तक हाथ रखा होता वो जल्दी से ईजान को अपने हाथ में ले लेता है और बेड पर बैठ जाता है और जान का हाथ पकड़ के उसे बेड पर बिठाता है और कहता है वेट सॉरी, सोफे पर बिठा देता है और ईजान को बेड पर लेटा देता है। और ईजान जो अब रोना स्टार्ट कर चुका है वो कहता है सॉरी, मैं वो बैंडेज। अब जान जो अपने माथे से अपना हाथ हटाता है उसके जो आईब्रो वाली साइड है उस पर एक छोटा सा कट बन गया था, चोट लगने की वजह से वहाँ से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होने लग गई थी। वो जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जान का गुस्सा तो उसे पता ही है। वो जो जल्दी से जाता है और फास्टिंग बॉक्स लाता है और जल्दी से वो उसे साफ़ करने लगता है और कहता है आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और पूरी तरीके से अच्छे से जान को बैंडेज कर लेता है। जान जब बिल्कुल सीरियसली उसकी तरफ देख रहा है, जान उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुमने मुझे चोट पहुंचा दी। और जान ऐसा कहते हुए ईवो को गुस्से में देखता है। ईवो जो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है और कहता है आई एम रियली सॉरी, मैंने वो जानबूझ के। लेकिन जान जो कि ईवो को सोफे पे पुश कर देता है और उसके मतलब टॉप पे आ जाता है और कहता है तुमने गलती की है। ईवो कहता है वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। और जान जो कि ईवो की आंखों में देखता है और ईवो जो नीचे है और जान जो उसके ऊपर है और ईवो जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसे लगता है कि जान उसे मार ही डालेगा। उसे लास्ट टाइम का थप्पड़ याद है जब जान को उसने थप्पड़ मारा था तो जान ने उसकी क्या हालत की थी। तो अब ईवो जो बहुत ज़्यादा डर रहा है, जान कहता है तुमने मुझे चोट पहुंचाई। ईवो ने रोना स्टार्ट कर दिया और ईवो ने रोते हुए कहा आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। अब जान जो एक स्माइल करता है वो भी डेविल वाली, और वो जो डेविल से स्माइल करता है लेकिन वो उसे दिखाता नहीं है ईवो को। वो मन ही मन में डेविल स्माइल करके कहता है अब तुम्हें मैं अच्छे से तंग कर। उस्ताद कहता है तुमने गलती की है। ईवो कहता है वो गलती से हो गया, हम सॉरी। वो बहुत क्यूटली रो रहा था, उसका क्यूट रिएक्ट देखकर जान जो बहुत ही ज़्यादा उसको और डरा रहा था, उसे तंग करने का सोच रहा था। वो जब दोनों फेस पे हाथ रख के रोने लग जाता है। जान कहता है अब रोना बंद करो, रोने से क्या होगा, क्या मेरी चोट ठीक हो जाएगी। ईवो ने कहा मैंने बैंडेज किया है और मैं इसकी केयर करूँगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ज़ख्म। जान कहता है अच्छा। और ईवो कहता है और क्या करना होगा। तो जान जो स्माइल करता है डेविल वाली, और जान जो कि उसको टच करता है उसकी लिप्स पे और कहता है मुझे किस करनी होगी, मुझे मेडिसिन भी तो देनी होगी तुमने। वो जो कि शौकीनली जान की तरफ देखता है और उसके आइज़ में से जो मोटी मोटी सी आंखें थी उसमें से अभी भी आंसू गिर रहे हैं। और वो कहता है मेडिसिन, तुम्हें पेन किलर चाहिए। तो जान कहते हैं पेन किलर चाहिए। वो कहता है वो ड्रॉ में पड़ी है, मैं लेकर आता हूँ और मैं वाटर भी लेकर आता हूँ। जान कहते हैं ये वाली पेन किलर चाहिए, उसके लिप्स पे फिंगर रखते हुए। और ईवो जो शॉकिंगली उसकी तरफ देखता है। अब जान जो कि एक सेकंड भी वेट नहीं करता, वो ईवो के सॉफ्ट पाउटी लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। ईवो जो चुप है और शॉक है, अचानक ही जान ने ऐसा किया। ईवो ने अपना फेस दूर करने की कोशिश की, जैसे ही जान ने झटके में से किस की तो ईवो ने अपना फेस पीछे किया। जान ने जल्दी से उसकी नेक से पकड़ा, उसका माउथ ऊपर की तरफ कर दिया जिससे उसके लिप्स और भी ज़्यादा शो होने लगे। और जान जो कि उसके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा सडक्टिव वे में सक करना स्टार्ट कर दिया। ईवो जो अपने हाथों से जान को पीछे करता है, लेकिन जान जो कि पीछे होने वाले में से है ही नहीं। ईवो जो अब रो रहा है, उसे जान की किस इरिटेटिंग लगती है। ईवो क्योंकि जान से प्यार नहीं करता, जान जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप करने लगता है और ईवो के लिप्स में छोटी छोटी सी किस करते करते एक बाइट करता है जिससे ईवो चीख मारता है और जान को पीछे धक्का दे देता है। जान जो कि सोफे से नीचे गिर जाता है और ईवो की तरफ शॉकिंग देखता है। ईवो रोते हुए अपने लिप्स साफ करता है और लिप्स पर देखता है कि उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा है। ईवो कहता है एनिमल। और जान जो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुमने। ईवो रोते हुए कहता है डोंट टच,
और जान कहता है क्या, डोंट टच। और जान जो उठ जाता है, जो फ्लोर पे गिरा था तो उठ जाता है और जल्दी से इवो के दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है और उससे बहुत बुरी तरीके से जीन जोड़ते हुए कहता है क्या मतलब डोंट टच, तुम मेरी वाइफ हो, क्या मैं तुम्हारे साथ ये डिज़ायर्स नहीं पूरे करूँगा तो बाहर वालों के साथ जाऊँ, उन्हें बोलूँ मेरे साथ ये सब करें। इवो जो उसकी तरफ देखता है और इवो कहता है कुछ भी नहीं कहना चाहता था, लेकिन इवो जो गुस्से में आ जाता है और कहता है हाँ, बाहर वाले लोगों के साथ जाओ और उनके साथ डिज़ायर पूरी करो, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। अब जान को जो गुस्सा आता है, जान जो कहता है अच्छा रुको मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर से बेड सोफे पर पुश करता है और पूरी तरीके से उसके ऊपर आ जाता है और उसकी कमर में टाइटली हैंड्स को ग्रिप करता है। ये वो जो उसे धक्का दे रहा था बार बार दूर होने के लिए, जान अपने लिप्स को करीब करते हुए कहता है देखो अब मैं क्या करता हूँ। और जान जो उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस कर देता है और रिवो जो कि उसे बार बार किक कर रहा है, उसे अपने दोनों हाथों से पुश कर रहा है, पीछे दूर कर रहा है, लेकिन इवो उसे नहीं कर पा रहा था। अब इवो की आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। इवो स्ट्रगल कर कर के थक गया था, लेकिन जान ने अपनी फोर्सफुली किस मतलब स्टॉप नहीं की, वहीं नहीं छोड़ी, उसे बाइट करने लगा और उसकी लिप्स को जो इवो अपनी लिप्स ओपन नहीं कर रहा था तो इसीलिए जान बार बार गुस्से में बाइट करने लगा। इवो ने रोते हुए अपने माउथ को ओपन कर दिया। अब जान जो कि अब बहुत ही ज़्यादा इजीली इवो के माउथ को किस कर रहा था, इवो के लिप्स को सक कर रहा था, उसके माउथ में अपनी टंग स्लाइड कर रहा था। इवो रो रहा था और कुछ भी नहीं, इवो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। अब उसने अपने हैंड्स जो जान के शोल्डर पे रखे हुए थे वो बिल्कुल नीचे कर दिए और बिल्कुल अपने हाथों का ढीला छोड़ दिया। और जान जो कुछ ही देर बाद इवो की नेक पे और बहुत ही ज़्यादा रूडली सक करने लगा। इवो चुपचाप रोने लगा बस। अब ईजान जो कब से रो रहा था, जान की आवाज़ ईजान की आवाज़ जान के कानों में पड़ी तो इवो जो कि रो रहा है और बिल्कुल चुप है। जान ने उसके कंधे से भी कपड़ा हटा दिया था और उस पर भी किस कर रहा था। अब इवो से कोई रिएक्ट नहीं कर रहा और रो रहा है तो जान जो कि उसके कंधे पर कपड़ा वापस कर देता है और उसके हाथ पकड़ के खींच कर उसे उठा देता है और कहता है जाओ उसे दूध पिलाओ। इवो रोते हुए जान की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, रुक क्यों गए, करो जो कर रहे थे, करो मेरा रेप फिर से। जान कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पहले से मेरा मूड तुमने ऑफ कर दिया है और मैं नहीं चाहता कि मेरा मूड और ज़्यादा ऑफ हो जाए। तुमसे अच्छा कि मैं किसी और वुमेन के साथ या किसी और ओमेगा के साथ अपना टाइम स्पेंड क्या करूं। तुम एक ओमेगा मुझे इतनी अकड़ दिखाते हो, तुम मेरी वाइफ हो, वाइफ सब करती है, तुमसे अच्छा तो वो वेश्या होती है जो अपने आशिक के आने पर ही खुद की टांगों को खोल देती है। और इवो को वो ऐसा कहता है और गुस्से में उठकर चला जाता है। इवो उसकी तरफ देखता है और आंसू साफ कर लेता है और अपने लिप्स को वाइप करता है जिससे छोटे छोटे मतलब पैड की वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। अब इवो जो कि ईजान को उठाता है और कहता है माफ़ कर दो, इतना रोना पड़ा तुम्हें। और ईजान को वो मिल्क पिलाने लगता है। ईजान जो रो रो कर पागल हो गया था, वो उसके आंसू को साफ करता है और उसे मिल्क फीड कराता है। अब रात हो चुकी थी लेकिन जान घर आया ही नहीं। जान जो बहुत गुस्से में था और जान ड्रंक किए ही जा रहा था। जान कहता है मैं उसे रिस्पेक्ट देने चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ, वो मुझे खुद से दूर करना चाहता है कि उसके मन में अभी तक वो वो है कि वो किसी और से। अब इवो के जान के दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम रही थी। जान को ऐसा लगता है इवो अब मैरिज के बाद उसे इसलिए नहीं छूने देता क्योंकि उसके मन में अभी तक कोई और है, क्योंकि इवो अपनी मर्ज़ी से कभी भी जान को छूने नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब जान को ऐसा ही लग रहा है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। इवो को पता है जान का काफ़ी लड़कियों के साथ अफेयर है और काफ़ी ओमेगा के साथ, तो इवो जो इससे बहुत हर्ट होता था लेकिन कभी जान को दिखाता नहीं था। अब इवो के जो मतलब इवो के फादर इन लॉ जो जान के डैड हैं वो आते हैं
इबो उनसे डरता है। आप लोगों को याद ही होगा इबो उनसे क्यों डरता है, क्योंकि वो भी इबो पर एक बार हाथ उठा चुके हैं। तो फिर इबो उनसे बहुत ज़्यादा डरता है। वो आते हैं और कहते हैं, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं हम, क्योंकि तुमने 2 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है और इस खुशी में मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चों के जन्म होते ही हमारी कंपनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर जा रही है, ये दोनों बच्चे हमारे लिए बहुत लकी हैं। और ऐसा नहीं कह रहा कि हमारा जो पहला पोता है वो हमारे लिए लकी नहीं है, ईजान भी हमारे लिए बहुत लकी है। और ऐसे कहकर वो कहता है, इबो तुम तैयार हो जाना, और हाँ, बच्चों को भी अच्छे से तैयार करना। शाम के 5 बजे पार्टी है। अब हमें सीन दिखाया जाता है कि सब बहुत सारे लोग जो गेट से वो पार्टी पर आए हुए थे, और यहाँ पर इबो भी अच्छे से रेडी हो जाता है और बच्चे भी अच्छे से रेडी हैं। इबो ने दोनों बच्चों को उठाया हुआ था और इबो ने उन दोनों बच्चों के एक जो बच्चों का झूला टाइप होता है, जिसमें बच्चों को अच्छे से लेकर डालते हैं और डालकर उसे घुमाते रहते हैं अगर चाहे तो वो वाले झूले में इबो ने बच्चे को डाला हुआ था, अपने दोनों बेबीज़ को, और ईजान को इबो ने उठाया हुआ था। तो इबो जो कि स्माइल करके सबको वो कर रहा था, तो वहीं पर अचानक इबो को शुयांग मिलता है। शुयांग स्माइल करते हुए कहता है, इबो कैसे हो तुम? तो आप लोगों को याद होगा शुयांग वही है जो इबो के बॉस का बेटा था, उसने इबो की हेल्प भी की थी। तो इबो जो कि बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और जान जो कि उन दोनों को देख रहा है, और जान कहता है कि ये कौन है?